कलापहाड़ गांव में अचानक से सूखा पड़ने की स्थिति आ गई थी। पूरा गांव इस चीज को लेकर बहुत परेशान था और गांव में जानवरों की हालत भी काफी खराब हो गई थी। गाय भैंसों को तो चारा नहीं मिलता था और कुत्ते बिल्लियों की भी हालत काफी खराब थी। यहाँ वहाँ भटकते रहते और कुछ तो मर भी गए थे। एक तो सूखा, ऊपर से गांव वालों की लापरवाही। ये देखकर मुखिया जी भी बहुत चिंतित थे। कुछ गांव वाले मुखिया जी के पास गए और उन्हें अपना हाल सुनाया। मुखिया जी, पिछले 2 साल से ढंग से बारिश भी नहीं हुई। हमें तो लग रहा था कि सब कुछ जैसे तैसे चल जाएगा, पर अब आगे उम्मीद नहीं है। हमें तो अपनी गाय को मजबूरी में थोड़ा थोड़ा खाना देना पड़ रहा है, पर बगल वाला जो श्यामू है ना, उसे मैंने देखा है, कुत्ते को खाना देने की वजह से उसे परेशानी होती है, इसलिए उसने अपने पालतू कुत्ते को मारकर घर से निकाल दिया है। हाँ मुखिया जी, मैंने भी देखा है। बगल में जो राधा मौसी रहती है ना, उन्होंने तो अपनी बकरी को जाकर जंगल में छोड़ दिया और उसे कह रही थी कि अब मेरी औकात नहीं तुझे खिलाने पिलाने की। ये सब सुनकर गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। हाय, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? हाँ बहन, आजकल बहुत स्थिति खराब है। अब मुखिया जी ही कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा। सारी समस्या सुनने के बाद मुखिया जी ने कहा, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो आप साझा कर सकते हैं। तभी गिल्लू की आंखें खुशी से चमकने लगी, क्योंकि उसे किसना के सामने बुद्धिमान बनने का मौका जो मिल गया था। मुखिया जी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम घर घर जाकर सबको ये बताएं कि उन्हें अपने जानवरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों की ही बात है, मुझे लगता है ऐसा करने से वो समझ जाएंगे। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, क्योंकि मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो इन सब बारे में जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस बार मॉनसून अच्छी होगी और जानवर हैं वो, उन्हें भी जीने का हक है। बेचारे अपनी स्थिति बता भी नहीं सकते कि उन पर क्या बीत रही है। हम तो कम से कम बोल भी लेते हैं। शायद तुम्हारी बात सही है। मुखिया जी माफ़ कीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। लोगों को हम कह देंगे और वो सुन के रह जाएंगे, बस इतना ही होगा। कोई बात नहीं समझता है आजकल। सबको बस अपनी पड़ी है, अपनी और अपने परिवार की, दूसरों की कोई नहीं सोचता। और ये तो बेचारे फिर भी जानवर हैं। और किसी के पास कोई युक्ति है? किसना, तुम क्या सोच रहे हो उतनी देर से? हमारी मदद करो, कुछ बताओ हमें, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ हाँ बताओ किसना, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तुम्हारी युक्ति हमेशा काम आती है, बताओ बताओ। अब किसना की इतनी तारीफ सुनकर गुल्लू को फिर से चिढ़ होने लगी। वो अजीब तरीके से मुंह बनाने लगा। देखिए मुखिया जी, जहाँ तक बात है लोगों को प्रोत्साहित करने की, इस चीज़ के बारे में जागरूक करने की, तो मुझे लगता है कि हमें एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए। कैसी प्रतियोगिता? हाँ, ये पागल हो गया है मुखिया जी, अभी सब परेशान है और इसे प्रतियोगिता की सूझ रही है। गिल्लू, वो क्या कहना चाह रहा है तू पहले सुन ले, ठीक है? अच्छा ठीक है जी, कहिए किसना जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें हर गांव वाले के पास एक एक बिल्ली होगी, उसे दी जाएगी और 1 महीने तक उसे बिल्ली की देखभाल करनी है। और 1 महीने के बाद आप ही गांव के हेड हैं, तो आप ही जांच कीजिएगा कि किसकी बिल्ली सबसे ज़्यादा मोटी, ताज़ी और तंदुरुस्त है। और जिसकी बिल्ली सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त होगी उसे पुरस्कार भी मिलेगा। और इस लालच की वजह से सभी अपने बाकी जानवरों का भी ख्याल रखेंगे और खिलाने पिलाने का खर्च पंचायत की तरफ से दिया जाएगा। अरे वाह वाह, क्या बात कही है। हाँ वाह, ये तो पक्का काम करेगा। लालची तो है ही सब यहाँ पे। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो मुखिया जी, ये पक्का काम करेगा। ठीक है, तो हम प्रतियोगिता की घोषणा करवाते हैं। और फिर एक दिन तय किए हुए दिन पे सभी अपने अपनी पसंद की बिल्ली चुनकर चले गए। किसी ने मोटी बिल्ली को चुना तो किसी ने छोटी बिल्ली को, किसी ने काली बिल्ली को चुना तो किसी ने किसी और तरह की बिल्ली को चुना। सभी अब खुद से ज्यादा बिल्ली का ध्यान रखने लगे थे। अपने हिस्से का भी सारा दूध उसी को पिलाते थे। इस लालच में
कि जितनी बिल्ली मोटी होगी उतना ही उन्हें धन मिलेगा। किसना ने काले रंग की बिल्ली को चुना था, पर जब बिल्ली को दूध पिलाने की बारी आई तो किसना के दिमाग में एक युक्ति आई कि अभी तो मुझे पैसों की ज़रूरत है और ये दूध मैं अपने छोटे भाई को दे दूं तो कैसा रहेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनाम भी मेरा हो जाए और मुझे इतना सारा दूध बिल्ली को पिलाना भी नहीं पड़े। थोड़ा सा पिलाऊंगा पर सारा नहीं। नहीं, वो एक बड़ा सा कटोरा लेकर आया जिसमें खौलता हुआ दूध था। जैसे ही उसने कटोरे में अपना मुंह डाला, किसना ने कस के उसका मुंह पकड़ लिया और उस खौलते हुए दूध में डुबा दिया। बिल्ली छटपटाने लगी और किसना ने उसका मुंह बाहर कर दिया। अब 2-3 दिन किसना जब उसे ठंडा दूध भी देता तो वो दूध देखकर भाग जाती थी और जब किसना उसे भात खिलाता तो वो बड़े प्यार से खा लेती। और अब बिल्लियों की जांच करने का दिन आ चुका था क्योंकि 1 महीने पूरे हो चुके थे। सारे गांव वाले अपनी अपनी बिल्लियों को लेकर एक जगह पे इकट्ठे हो गए और मुखिया जी बारी बारी से हर एक बिल्ली को देखने लगे। सबकी बिल्लियां मोटी मोटी थी और जैसे ही मुखिया जी किसना के पास गए, किसना की बिल्ली को देखते ही वो हैरान रह गए क्योंकि किसना की बिल्ली सबसे कमजोर और दुबली हो गई थी। इसकी ये हालत कैसे हो गई? अब समझ आया मुझे। लोगों को बिल्लियों का ध्यान रखने का बोल के खुद उसका ध्यान नहीं रख रहे थे और सारी दूध मलाई मार रहे थे, है ना? नहीं नहीं मुखिया जी, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब मैं इसे घर लेकर गया और इसके सामने दूध का कटोरा रखा तो ये उसे देखकर भाग गई। 2-3 बार भी ऐसा करने पर जब ये भाग गई तब मुझे समझते देर न लगी कि ये दूध तो पीती ही नहीं है। वाह वाह वाह, अच्छा चुटकुला सुनाया तुमने। बिल्ली ही दूध नहीं पीती है तो कौन पिएगा? मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए आप खुद जांच कर लीजिए इस चीज़ की। ठीक है, हम अभी जांच करवाते हैं। मुखिया जी के कहने पे एक दूध से भरा हुआ कटोरा लाया गया और बिल्ली को कटोरे के पास रखा गया। पर ये क्या, कटोरा देखते ही बिल्ली पूरी रफ्तार से भाग खड़ी हुई। मुखिया जी समझ गए थे कि किसना सच बोल रहा है। उन्होंने गांव वालों से कहा, देखिए, आप सबने बहुत मेहनत की है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसना के साथ नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब गुस्सा हो जाएं और अपने जानवरों का ख्याल रखना छोड़ दें। उन्हें प्यार दें, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, ऐसे वक्त में तो सबसे ज़्यादा। सब उनकी बातें समझ गए थे और खुश होकर अपने अपने घर चले गए और किसना भी इनाम लेकर अपने घर चला गया।